नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 दिसंबर बुधवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज अपनी 2 महीनों में होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा के नतीजों की घोषणा की। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसके नतीजों का ऐलान करते हुए बताया कि रेपो और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी अब लोन की दरों में कोई राहत नहीं मिलेगी और आपके निवेश पर भी ज्यादा ब्याज मिलने की संभावना कम हो गई है। आरबीआई ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। हाईकोर्ट ने करीब 869 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी के मामले में मिराज प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक विनयकांत आमेटा की जमानत अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मामले में प्रार्थी की ओर से कहा है कि उसने प्रोटेस्ट के तौर पर 60 करोड़ रुपए जमा करा दिए थे, तो ऐसे में कोर्ट की राय है कि जब उसने कर की चोरी ही नहीं की तो फिर 60 करोड़ रुपए प्रोटेस्ट के तौर पर क्यों जमा कराए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अपने चहेतों के लिए गलत स्वीकृति व अनियमित भुगतान किए जाने का मामला सामने आया है। जिला परिषद प्रशासन ने इस मामले में कार्यवाही करते हुए मंगलवार को अराई पंचायत समिति की ग्राम पंचायत दादिया के 2 ग्राम सेवकों से वसूली किए जाने के आदेश जारी करने के साथ ही उनके वेतन वृद्धि भी रोके जाने के आदेश जारी किए हैं। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर गौरव सैनी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अराई पंचायत समिति की ग्राम पंचायत दादिया में रहने वाले पोखर का चयन हुआ था। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज यात्रा 2022 पर जाने वाले आजमीन को हज अरकान आदि के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए हज ट्रेनर लगाए जाएंगे। हज कमेटी ने इसके लिए ट्रेनर से आवेदन मांगे हैं। आवेदन की प्रक्रिया बुधवार से शुरू होगी। खादिमुल हुज्जाज हाजी मोहम्मद महमूद खान ने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। प्रत्येक 250 आजमीन पर एक ट्रेनर की नियुक्ति होगी। उदयपुर के कन्वेंशन सेंटर में चल रहे निजी स्कूल के मामले में मंगवाई गई ग्राउंड रिपोर्ट तैयार बंद लिफाफे में हाईकोर्ट के समक्ष पेश कर दी गई है। जस्टिस संदीप मेहता व समीर जैन की खंडपीठ ने रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित पक्षकारों के अधिवक्ताओं को देने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 5 जनवरी को मुकर्रर की है। याचिकाकर्ता मनोज अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता सज्जन सिंह राठौड़ ने पिछली सुनवाई पर कोर्ट के ध्यान में लाया था कि यूआईटी उदयपुर द्वारा निर्मित कन्वेंशन सेंटर को निजी हाथों में सौंपने और उसके परिसर में निजी स्कूल का संचालन हो रहा है, जो कि नियमों का खुला उल्लंघन है। जेंडर असमानता देश के कई पेशों में है, लेकिन एविएशन में भारतीय महिलाएं आगे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में दुनिया में सबसे अधिक महिला पायलट्स की नियुक्त हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री जनरल सेवानिवृत्त वीके सिंह ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि देश में कुल 17,726 रजिस्टर्ड पायलट्स हैं। इनमें से 2,764 महिला पायलट हैं, यानी देश में कुल पायलट्स का 15% फीमेल पायलट है। बांसवाड़ा में जिला बार एसोसिएशन के चुनाव 16 दिसंबर को होंगे। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन का बुधवार को अंतिम दिन है। ये चुनाव अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव और सदस्य के लिए होंगे। पहले दिन अध्यक्ष, सचिव और उपाध्यक्ष के कुल 5 नामांकन भरे गए हैं। इसमें अध्यक्ष पद के दावेदारों में 2 बड़े नाम मनोज सिंह चौहान और अजीत सिंह चौहान के सामने आए हैं, जिन्होंने नामांकन भी भर दिया है। दोनों पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं। नामांकन पत्र की जाँच गुरुवार को दोपहर 3 बजे होगी। दीपावली पर सीकर जिले के लोग मिलावटी चीज खाते रहे। 1 महीने बाद आई सैंपल रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है, लेकिन इन मिलावटी चीजों से सेहत को हुए नुकसान का ना तो आकलन हो पाएगा और ना ही भरपाई, क्योंकि मिलावटखोर सीजन में माल बेचकर बाजार छोड़ चुके हैं। दीपावली पर विशेष अभियान में लिए गए 103 सैंपल में 88 की रिपोर्ट आई है। इनमें 22 फेल हो चुके हैं। एंटी फंगल इटैकोनेजोल कैप्सूल नहीं घुलने से संक्रमण को रोकने में फेल हुआ है। फेफड़ों का संक्रमण रोकने वाली एंटीबायोटिक एमोक्सिलिन एंड पोटेशियम क्लेवोनेट और चक्कर आने पर इस्तेमाल की जाने वाली सिनेरेजिन एंड डोमपेरिडोन मेलेट दवा में भी पूरा घटक तक नहीं मिला। इसकी रिपोर्ट जब तक आई लाखों डोज बिक चुकी थी। ड्रग कंट्रोलर राजाराम शर्मा ने 15 तरह की दवाओं के लिए अलर्ट जारी किया है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत संबंधित बैच नंबर की दवाओं का स्टॉक जब्त कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। एक्टर और फिटनेस इन्फ्लुएंसर मिलिंद सोमन उदयपुर पहुंचे। खास बात यह रही कि मिलिंद ने मुंबई से उदयपुर का सफर साइकिल से तय किया। मिलिंद एक पहल स्वच्छ हवा की ओर अभियान के तहत मुंबई से दिल्ली तक का सफर साइकिल से तय कर रहे हैं। इस दौरान वे 1000 किलोमीटर से ज्यादा ग्रीन राइड कर रहे हैं। उदयपुर आने पर मिलिंद यहां बैंक ऑफ बड़ौदा के पर्यावरण जागरूकता को लेकर इवेंट में शामिल हुए। इस दौरान मिलिंद ने अच्छी नींद, एक्सरसाइज, भोजन और पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बताया।
गहलोत सरकार के पुनर्गठन के बाद अब ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल होना तय है। सरकार ने 2023 के राज्यसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, इसलिए नए मंत्रियों की सलाह पर अफसरों की नए सिरे से तैनाती हो सकती है। इसके अलावा मौजूदा सीएस निरंजन आर्य का कार्यकाल जनवरी 2022 में पूरा हो रहा है। पिछली बार सीनियोरिटी में 10वें नंबर के आर्य को सरकार ने सीएस बनाया था। उनके रिटायर होने के बाद उनसे 9 सीनियर अफसर सीएस बनने की दौड़ में हैं। राजस्थान में सर्दी ने अब अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। सर्दी के इस मौसम में पहली बार पारा जमाव बिंदु के पास आ गया है। मौसम साफ होने के साथ ही तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। आज शेखावाटी के सीकर जिले के फतेहपुर में तापमापी पारा 0.8 डिग्री सेल्सियस पर आ अटका है। इसके कारण इलाका ठिठुर गया। फतेहपुर मौसम केंद्र पर आज सुबह तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस सीजन में पहली बार पारा 1 डिग्री से नीचे आया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।